हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आइए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम मेंस्ट्रुएशन पूरी को जितने भी हमने डायमेंशन कल सामने ठीक से समझा था और वो आप सभी को जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, जो सीटेट का आपका अपकमिंग पेपर है, चाहे वो सीटेट पेपर 1 हो या सीटेट पेपर 2 हो, तो ये वीडियो सभी के लिए है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ का समाधान उसको स्किप करना या छोड़ने से नहीं होगा। ठीक है, तो आपको मैथ्स से बिल्कुल घबराना नहीं है। आप अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करके जाएंगे। देखिए बहुत बेसिक पूछा जाता है, तो आपको जब नॉलेज होगी तो आप क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट ईजिली कर पाओगे। राइट, जैसे कि आप सभी ने कल की क्लास में सीख किया होगा कि मेंस्ट्रुएशन में जो 2 डायमेंशन शेप्स हम लोगों की आती है वो टोटल ये सब होती है। राइट, तो इसमें से भी हमारे लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सीटेट जो है सीबीएसई आपके क्वेश्चन जो है वो पूछता है। देखिए आपको तो चतुर्भुज है एनी हाउ करना ही करना है। राइट, इसमें भी आपको जो आपका पैरेललोग्राम है यानी समांतर चतुर्भुज, आपको इसमें भी आपका स्क्वायर, आपका आयत और आपका समचतुर्भुज, ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये एनी हाउ करके भी जानना है। ठीक है, तो इसकी जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टीज है इस क्लास में आज हम वही सब देखने वाले हैं। तो आप क्लास से जुड़ जाएंगे और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं क्वाड्रिलेटर्स के बारे में। देखिए जब भी हम क्वाड्रिलेटर्स के टाइप पढ़ेंगे उससे पहले हमें चतुर्भुज जो है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज वो पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले क्वाड्रिलेटर क्या होता है और क्या उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है उसको लर्न करेंगे। आइए सबसे पहले सीखते हैं चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टीज होती है और चतुर्भुज कैसा दिखाई देता है वो सीखते हैं। देखिए आपको इस चित्र में एक फिगर दिखाई दे रही है ABCD, ये आपका एक चतुर्भुज है। ठीक है, और इसके जो हमने एंगल है उसको थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 और थीटा 4। आइए चतुर्भुज की बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले जब भी आपने अगर ABCD आपको एक चतुर्भुज दे दिया गया है तो सबसे पहले उसकी आपको एंगल प्रॉपर्टीज ध्यान होनी चाहिए, जो होती है थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4। इसका मतलब यदि आपको कोई भी एक चतुर्भुज दे दिया गया है तो उसके चारों कोनों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, किसी भी पॉलीगन में एक साइड को बढ़ाकर जो एक्सटर्नल एंगल मिलेंगे उनका सम भी 360 डिग्री होता है। दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, हमेशा उनका योग भी 360 डिग्री होगा। सेकंड प्रॉपर्टी में वो कह रहा है कि सपोज ये एक हमारा पॉलीगन है। ठीक है, अब जैसे ये है, यहाँ से इसकी एक साइड बढ़ा दी, बी से यहाँ से ये साइड बढ़ा दी, सी से ये साइड बढ़ा दी और डी से ये साइड बढ़ा दी। तो जब हम साइड बढ़ा देते हैं तो ये जो एंगल बनते हैं इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल एंगल। तो जब आप ऐसे साइड को बढ़ा देते हो तो हमें क्या मिलता है? एक्सटर्नल एंगल। और इन सभी का योग जो होता है वो चतुर्भुज में वो भी 360 डिग्री होता है। तो ये प्रॉपर्टीज भी आपको पता होनी चाहिए। आइए तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटर। किसी भी चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो हमेशा उसकी जो साइड्स होती है उनका जब आप सम कर देते हो तो वही हमारा पैरामीटर कहलाता है। मीन्स ये हमारा चतुर्भुज है यहाँ पे, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA ये क्या हो जाएगा? इस चतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे पेपर में पूछ लेते हैं कि जो चतुर्भुज है उसको कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, क्वाड्रिलेटर जो है हमारा उसको बेसिकली हम दो ही पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक पैरेललोग्राम और दूसरा ट्रापेजियम। तो इस बात को भी सभी ध्यान रखेंगे। आइए अब देख लेते हैं, अगर हमें चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए वो कहता है तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। तो जब भी आपको ABCD आपको इस तरीके का एक चतुर्भुज दे दिया जाए तो उसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ, ये देखिए जैसे आपको ये एक चतुर्भुज दिख रहा है, जब ये जो लाइन आपको BD दिखाई दे रही है ये होता है डायगोनल इस चतुर्भुज के विकर्ण। ठीक है, तो जब भी अगर हमें किसी चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए बोलेंगे तो हम क्या कर देंगे, ये देखिए जैसे डायगोनल दिख गया तो आपको इस साइड और इस साइड एक ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, तो जब आप इन दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारे पास उस चतुर्भुज का जो एरिया है वो आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी आप सभी ध्यान रखेंगे। अब आपको एरिया ऑफ
ट्राइंगल ए बी डी जब निकालना हो तो इसकी प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए। तो किसी भी त्रिभुज का जब हम एरिया निकालते हैं तो वो होता है हाफ गुना में बी डी गुना में P1। P1 ये हो जाता है लंब, ठीक है, और बी डी ये हो जाता है आधार। तो किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ गुना में आधार गुना में लंब। इसी तरीके से हम इस वाले त्रिभुज का भी एज इट इज ये एरिया ले लेंगे, वरना एक और इसका फॉर्मूला बन जाएगा एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी का क्या हो जाएगा, ये देखिए हाफ कॉमन आ गया यहाँ से, हाफ दोनों जगह कॉमन था, और ये जो हमारी बी डी थी बेस हमारा कॉमन था, निकाल लिया, और डायगोनल जो है उन दोनों का सम। तो इन शॉर्ट्स में अगर आपको चतुर्भुज का एरिया निकालना है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। कैसे, हाफ गुना में बी डी मतलब जो भी बेस हो जाएगा, विकर्ण बेस बन जाएगा, गुना में जो भी हमारे लंब है उन दोनों लंब का आप सम कर देंगे, तो हमारे पास एरिया ऑफ जो चतुर्भुज है ए बी सी डी वो निकल जाएगा। तो इसी के साथ जो हमारा चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज था वो यहीं पे फिनिश होता है, यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आप जो है इस क्लास को स्पीड पे करके 2-3 बार जब आप इसको देख लेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो लर्न हो जाएगी। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।